Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of computer graphics. Today we are going to discuss about basic illumination model. So in previous lecture में आपने देखा था स्कैन लाइन मेथड. तो स्कैन लाइन मेथड हमने बात की थी. आज बात करेंगे बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल की. तो बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आपका डिफ्यूज़न, स्पेक्ट्रम एंड फोम मॉडल और वार्म मॉडल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आज हम बेसिक इल्यूमिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमारी कवर हो जाती हैं. जो चीज़ कवर नहीं होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तो ये आपका 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक है, बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि इल्यूमिनेशन मॉडल होता क्या है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे तो हमें उसको लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. जनरली हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहला कॉमन लाइट सोर्स क्या होता है, सूरज होता है, यानी कि सन. तो उसकी लाइट, जब सन की लाइट जब किसी सोर्स पर पड़ती है और या उसके ऑब्जेक्ट के पास जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाहते हैं उस पर पड़ती है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है हम डिसाइड करते हैं, या हमें डिसाइड करना है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना है उसकी लाइट इंटेंसिटी क्या होगी. मतलब जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उसकी लाइट इंटेंसिटी को हमें चेक करना होगा, उसकी लाइट इंटेंसिटी क्या होगी. ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वही आपका इल्यूमिनेशन मॉडल कहलाता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करते हैं. ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करते हो. तो ठीक है, इल्यूमिनेशन मॉडल को आप क्या क्या कह सकते हैं. इल्यूमिनेशन मॉडल को आप लाइटिंग मॉडल भी कह सकते हो, शेडिंग मॉडल भी कह सकते हो. ठीक है, तो इल्यूमिनेशन मॉडल इज़ यूज टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सरफेस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो आपका इल्यूमिनेशन मॉडल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नंबर ऑफ सरफेस हैं, उस सरफेस में नंबर ऑफ पॉइंट हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट की लाइट की जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ सरफेस हैं या उस सरफेस में नंबर ऑफ पॉइंट हैं, तो पर्टिकुलर जो पॉइंट की लाइट की जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करना होता है. इसीलिए हम इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज़ करते हैं. तो मैंने इसको डेफिनेशन बताया. इसमें लाइट सोर्स हैं आपके पास. लाइट सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने 2 बताए आपको, पॉइंट सोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स. ठीक है, तो मैंने जैसे आपको दिखाया है कि पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स की हम बात करते हैं. पॉइंट सोर्स आपके पास क्या है, जैसे आपका ये दिख रहा है व्यू पॉइंट है. यहाँ से आप देख रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो सूरज की किरणें हैं, जो आपकी सूरज की किरणें वो डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो हमें व्यू पॉइंट से तब देख रहे हो ना. और अगर नियर बाई किसी ऑब्जेक्ट से पड़ती हैं, जैसे ऐसे समझो कि आपके पास ये व्यू पॉइंट है आपका. ठीक है, यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हो व्यू पॉइंट से, और आपके पास सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो आपकी सूरज से जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी जो रिफ्लेक्ट अगर हो रही हैं किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट कोई है, इस पर पहले इस पे जा रही हैं, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं. ठीक है, उसी की हम इंटेंसिटी को देखना होता है, उसी की इंटेंसिटी को निकालते हैं. तो पॉइंट सोर्स इसमें क्या होता है, पॉइंट सोर्स मतलब कोई भी सूरज है, सूरज की जो चारों तरफ, जो सूरज की चारों दिशाओं में किरणें एक साथ फैलती हैं, वो आपका पॉइंट सोर्स कहलाता है. ठीक है, किसी मतलब जो चारों दिशा में आपकी सूरज की किरणें निकलती हैं वो आपका पॉइंट सोर्स कहलाता है. और डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स वो सोर्स होता है, जैसे घरों में लाइटें आप देखते हो, ट्यूबलाइट वगैरह देखते हो, उस ट्यूबलाइट की किरणों से जो लाइट आपको मिलती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, ये ट्यूबलाइट है, इसकी किरणें जो आपको मिल रही हैं, जो उसकी लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट वो पड़ रही है, आपको क्या हो रहा है, वो ट्यूबलाइट की लाइट आपको एक ही दिशा में जा रही है. मतलब अगर ट्यूबलाइट आपकी लगी हुई है, वो नीचे की तरफ आपकी रोशनी दे रही है. ठीक है, तो वो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट सोर्स. ठीक है, जो एक ही दिशा में करती हैं. और जो पॉइंट सोर्स होती है, जैसे सूरज को ले सकते हैं, सूरज की जो चारों दिशाओं में आपकी किरणें फैलाती हैं, वो आपका क्या होता है, पॉइंट सोर्स होता है. ठीक है, और आपका इल्यूमिनेशन मॉडल पे कैसे इंटेंसिटी निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था, नियर बाई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो हम देखते हैं. ठीक है, वो उसकी इंटेंसिटी हमें निकालनी होती है. अब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, इधर आप देख सकते हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास.
ठीक है। इसमें क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी लाइट इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। जो भी थोड़ा सा आपका वो है रिफ्लेक्शन होता है उसको देखते हो। जैसे थोड़ा सा कोई रिफ्लेक्शन है आपका, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है या थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्ब मतलब कुछ किरणें इसमें एब्जॉर्ब जाके हो जा रही हैं और कुछ से आपके रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं। तो जो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट से हमें कैसे किरणें मिलती हैं। मान लिया कोई आपका शाइनी वाला ऑब्जेक्ट है, कोई शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट है, ये शाइनिंग वो है ऑब्जेक्ट, इस पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, जब इस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो हमारा क्या होगा, ये कुछ जो इसका पार्ट होगा कुछ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ आपका थोड़ा करेगा। तो जो शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट होता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। उस शाइनिंग पे हमारा पड़ता है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी किरणें पड़ती हैं। तो ये शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जर्प्शन जो होता है वो कम होता है और रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारा ग्रेनी होता है, ग्रेनी मतलब रफ पदार्थ, रफ मतलब जिगजैग कोई भी ले लो, रफ आपका सरफेस है, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उसमें क्या होगा कि सूरज की जब किरणें पड़ी तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है, ऑब्जर्प्शन वो बहुत ज़्यादा होता है और आपका रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं निकलता उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो इस टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, उनमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का होता है कि कितना उसमें रिफ्लेक्शन हो रही है आपकी किरणें और कितनी उससे एब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, इसके अब टाइप देख लेते हैं हम बेसिक इल्यूमिनेशन मॉडल के। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप देखोगे कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि आपका कोई सरफेस मतलब ग्रेनी सरफेस है, ठीक है, ग्रेनी सरफेस में क्या होता है कि आपकी जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, एब्जॉर्प्शन जो ग्रेनी होता है उसमें एब्जॉर्प्शन आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि वो सेम उसमें किरणें निकलती हैं, यानी कि उन पे सेम किरणें एक जैसी पड़ती हैं। और अगर आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उससे क्या होता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, वो शाइनिंग सरफेस के लिए होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, उससे और कहीं उसकी किरणें पड़ती हैं तो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे जाके उसकी वो किरणें पड़ती हैं। तो उसमें उस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो ग्रेनी ऑब्जेक्ट जैसे ग्रेनी सरफेस पे पड़ती हैं, उसमें आपकी एक ही दिशा में एक जैसी किरणें पड़ती हैं, सेम किरणें उनको बोल सकते हैं, सेम रिफ्लेक्शन और सेम उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इस टाइप को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इल्यूमिनेशन मॉडल कैसे वर्क करता है आपका। अब हम इल्यूमिनेशन मॉडल पे आते हैं। इल्यूमिनेशन मॉडल में आपको ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप सबसे पहले देखोगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है ऑब्जेक्ट, इसमें हमें एक्स और वाई की इंटेंसिटी एक्स और वाई ही निकालनी है वैल्यू। ठीक है, ये आपकी लाइट पड़ रही है, यहाँ से आपकी लाइट पड़ रही है जो मैंने लिया है सनलाइट, मतलब सूरज, यहाँ से आपकी सनलाइट पड़ रही है सूरज के अंदर किसी सोर्स जो है वो किसी लाइट से, आप कोई भी सोर्स ले लो, कोई लाइट सोर्स ले लो आपने, वो यहाँ पे पड़ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है व्यू डायरेक्शन, ये आपका व्यू डायरेक्शन है। इस पे एक नॉर्मल वेक्टर जो है वो यहाँ से सरफेस का नॉर्मल वेक्टर डाला है जिस पे हमारी वैल्यू क्या है थीटा। ठीक है, जिस हम व्यू डायरेक्शन में देख रहे हैं वो हमारी फाई है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बनाया कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे आपको कुछ साफ साफ दिखेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला, इस पे आपकी जो ये किरणें जा रही हैं, ये SL सूरज की जो लाइट सोर्स पड़ रही है आपकी यहाँ पे, उसको जो नॉर्मल वेक्टर आपका जो है यहाँ से वो कर रहा है, तो नॉर्मल वेक्टर से आपको जो थीटा एंगल मिल रहा है, तो इससे हमें जो इंटेंसिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, आई डिफ्यूज़ की। ठीक है, तो आई डिफ्यूज़ को हम कैसे इंटेंसिटी उसकी निकालते हैं, आई डिफ्यूज़ को मैंने IA ले रखा है। ठीक है, आई डिफ्यूज़ को IA जो मैंने लेकर रखा है वो लिख रखा है एम्बिएंट लाइट के लिए। तो एम्बिएंट लाइट भी अभी मैं डिस्कस करूंगी कि एम्बिएंट लाइट क्या होती है। ठीक है, आई डिफ्यूज़ इज इक्वल टू, मैंने फंक्शन ले रखा है F, इस फंक्शन के अंदर मैंने ले रखे हैं SL। SL आपका क्या है, सोर्स लाइट,
जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो किस सोर्स से पड़ रही है, सोर्स लाइट है, थीटा आपका जो नॉर्मल वेक्टर और सोर्स लाइट के बीच में बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे डल रहा है वो थीटा, और जो आपका ये आपको ये दिख रहा है इसको कह सकते हो रो, जो आपका रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट है, ठीक है, रो रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट बोल सकते हो। जो फाई है, फाई जो है आपका नॉर्मल वेक्टर और व्यू वेक्टर के बीच में है, ये वैल्यू फाई है, ठीक है। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। प्लस आपका एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट लाइट क्या है, ए ऑफ बी। एम्बिएंट लाइट क्या होता है, ठीक है, एम्बिएंट लाइट क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है तो हमारी जो सरफेस है, मतलब मान लिया कोई भी पर्टिकुलर सरफेस है, आपके पास कोई लाइट सोर्स तो है नहीं, आपके पास क्या है कि पर्टिकुलर कोई सरफेस है, मान लिया एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लाइट की इंटेंसिटी जो आ रही है वो सरफेस रिफ्लेक्शन होने के बाद मिल रही है, क्योंकि सरफेस का जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसके होने के बाद मिल रही है, तो ये यूनिफॉर्म मैनर में आती है, तो इसे हम एम्बिएंट लाइट बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जो लाइट हम सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है उससे हम एम्बिएंट लाइट कहेंगे, ठीक है। जैसे इसको मैंने फार्मूला भी आपको दिखाया आगे एम्बिएंट लाइट का, ये तो आपका डिफ्यूज़न का हो गया, आई डिफ्यूज़न की वैल्यू जो प्लस एम्बिएंट लाइट से आपको मिलेगी उससे इंटेंसिटी आप निकालोगे, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं कि आई डिफ्यूज़ का क्या है कि आई ए हमने किसके लिए लिया है, एम्बिएंट लाइट के लिए, तो एम्बिएंट लाइट हम किससे निकालने हैं, डिफ्यूज़ से। डिफ्यूज़ इज इक्वल टू के डी इंटू आई ए आपका क्या है, एम्बिएंट लाइट इंटेंसिटी, और जो के डी है वो के डी आपका है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट। जो आपका 1 है, के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब 1 के की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। और आपकी जो डी है, डी क्या होगा, डी आपका जो डी की वैल्यू जो 0 से, ये मैंने क्यों आपको बताई है 1 और डी, मतलब अगर आपका के डी की वैल्यू, के डी है, के डी की वैल्यू अगर आपकी नियर टू 1 है, मतलब नियर है 1 के, तो तब आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू नियर होगी 1 के डी की वैल्यू, तो आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर के डी की वैल्यू आपकी 0 है तब आपका क्या है, रिफ्लेक्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जब के डी की वैल्यू आपकी 0 होगी तो वो आपका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा और ऑब्जर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। अगर नियर टू 1 है आपकी के डी की वैल्यू तो आपका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ के लिए मैंने दिखाया 1 लाई कर रहा है के से और डी की वैल्यू 0, ठीक है। डिफ्यूज़न के लिए मैंने पूरा आपको डिस्कस किया है। तो आपका ये था आज का बेसिक एल्यूमिनेशन मॉडल। बेसिक एल्यूमिनेशन मॉडल में हमने डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन देखा और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होते हैं जो आपकी सेम दिशा में सेम रिफ्लेक्शन दें, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट पड़ रही है तो वो सेम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं किसी भी उस पर। जैसे मैंने ग्रेनी सरफेस का ऑब्जेक्ट का बताया कि उस पर जब भी कोई लाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्प्शन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा होता है और आपका रिफ्लेक्शन कम होता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कम ज़्यादा नहीं करता है। और अगर किसी शाइनी पदार्थ पे पड़ती है, यानी शाइनी ऑब्जेक्ट पे आपकी लाइट पड़ रही है, तो उसका क्या होगा, शाइनी सरफेस पे जब पड़ती है तो उस पर इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि जब किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे आपका या शाइनी सरफेस पे जब कोई भी किरणें पड़ती हैं ना, तो वो बहुत सारी दिशाओं में फैलती हैं, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा उसमें होता है कि हमें दिखता ही नहीं है, उसमें इतना रिफ्लेक्शन होता है कि कभी कभी हम देख ही नहीं पाते हैं, इतनी शाइनिंग निकलती है। तो उस टाइप के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़र रिफ्लेक्शन में आपका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, हम आराम से देख लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन कम होता है इसलिए हम उसको आराम से देख पाते हैं। तो वो हमारे ग्रेनी ऑब्जेक्ट पे हमें अच्छे से दिख जाते हैं, जो रफ ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे हमें आसानी से वो दिख जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसकी भी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उसकी इंटेंसिटी आप कैसे निकालते हो ये मैंने आपको बताई है। अब जब किसी भी एल्यूमिनेशन मॉडल पे होता है तो आई डिफ्यूज़ उसमें निकालते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है, उसमें प्लस एम्बिएंट लाइट ऐड हो जाती है। और एम्बिएंट लाइट क्या होती है, जो हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है तो हमारी जो सरफेस है, यानी कि मैंने अभी आपको दिखाया S1 S2 करके 2 सरफेस से आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है,
तो उसकी इंटेंसिटी जो आ रही होती है वो सरफेस रिफ्लेक्ट होने के बाद आती हो, मतलब किसी सरफेस पे आपकी लाइट पड़ रही है, उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको मिल रही है उसकी इंटेंसिटी। तो ये जो होते हैं उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैनर में आते हैं, तो इससे हम क्या बोलते हैं, एम्बिशेंट लाइट बोलते हैं। तो जो लाइट हमारे सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है उसे हम एम्बिएंट लाइट कहते हैं। तो हमने आज एम्बिएंट लाइट भी देख लिया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी देख लिया, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी देख लिया, उनके फॉर्मूले भी देख लिए। आगे हम देखेंगे वार्म मॉडल क्या होता है, और जो आपका है एम्बिशेंट वो भी देखेंगे आपका कि लाइट एम्बिशेंट क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं उसके अंदर, जो छोटे छोटे टॉपिक बताए हैं उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।